मिशन चंद्रयान-3 को मिली बड़ी कामयाबी। प्रज्ञान रोवर को चांद पर ऑक्सीजन होने के मिले सबूत। चांद पर हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी। इसरो ने रोवर की भेजी जानकारी पर लगाई मुहर। रोवर ने की रहस्यों से भरे चंद्रमा की सतह पर मौजूद 9 तरह के पदार्थों के होने की पुष्टि। चांद पर मैंगनीज, सिलिकॉन होने के मिले सबूत। चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम होने के भी मिले सबूत। चांद पर आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम होने के भी मिले प्रमाण। इसरो ने ट्वीट कर दी जानकारी। इसरो ने कहा, उपकरण ने स्पष्ट रूप से दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह से सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 200 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम कम। उज्ज्वला योजना के तहत आने वालों को करीब 400 रुपए की सब्सिडी। लागू हो गए सिलेंडर के नए दाम। 75 लाख नए कनेक्शन देने की तैयारी। उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त में मिलेंगे कनेक्शन। कैबिनेट की मीटिंग में हुआ एलपीजी सस्ता करने का फैसला। अनुराग ठाकुर बोले, महिलाओं के लिए सरकार कर रही काम। सिलेंडर सस्ता होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, बहनों की जिंदगी होगी आसान। एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, इंडिया गठबंधन का दिखने लगा असर। दाम कम करने पर ममता का तंज। बोली, इंडिया गठबंधन ने 2 महीने में 200 रुपए कम करा दिए। स्मृति ईरानी बोली, रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री ने दिया बहनों को तोहफा। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को कहा धन्यवाद। जेपी नड्डा ने बताया नारी शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी का उपहार। सीएम पुष्कर धामी बोले, महिलाओं का जीवन होगा आसान। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की सरकार के फैसले की तारीफ। बोले, रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहनों को तोहफा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है बीजेपी। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनावी तैयारी में लगी है बीजेपी। सभी होटल बुक कराए, सभी हेलीकॉप्टर भी बुक किए। ममता बनर्जी के बयान के बाद बोले नीतीश कुमार, 7 से 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है सरकार। नीतीश ने कहा कि चुनावी तैयारियों को देखते हुए कर रहे हैं एकजुटता की अपील। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारी। कोऑर्डिनेटर का होगा चुनाव। सीट शेयरिंग पर भी होगी चर्चा। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार किया। कहा, हमारी कोशिश सभी को एकजुट रखने की। विपक्षी दलों की बैठक से पहले जेडीयू का सुझाव, कांग्रेस से हो इंडिया गठबंधन का संयोजक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं गठबंधन इंडिया के संयोजक। सूत्रों के हवाले से खबर। गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति का जल्द होगा गठन। समन्वय समिति के 11 सदस्यों की नियुक्ति होगी। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज। कहा, उनकी अपनी राज्य में पैर जमाने की गारंटी नहीं। जाति गणना सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बदला हलफनामा। पुराने हलफनामे को बताया अनजाने में हुई गलती। पहले हलफनामे में केंद्र ने जाति गणना सर्वे को बताया था। केंद्र सरकार का अधिकार राज्य सरकार के अधिकारों का दिया था हवाला। केंद्र के हलफनामे पर नीतीश कुमार ने खड़े किए सवाल। कहा, राज्य के पास सर्वे का अधिकार। लालू प्रसाद यादव ने मामले को जाति से जोड़ा। केंद्र सरकार को बताया आरक्षण विरोधी। हलफनामा बदलने पर तेजस्वी यादव का तंज। बोली, बीजेपी का डर आना सामने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से निकाला। अनुशासनहीनता का आरोप। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को कमलनाथ ने कहा, टुकड़े टुकड़े यात्रा। 2018 में यात्रा पर हुए पथराव का दिया हवाला। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 100 दिन। बीजेपी ने बताई 100 गलती। सोनिया और राहुल गांधी कश्मीर से लौटे दिल्ली। चीनी घुसपैठ वाले बयान को लेकर खासा चर्चित रहा राहुल का लद्दाख दौरा। सिख दंगों से जुड़े मामले में सज्जन कुमार पर फैसला टला। राउज एवेन्यू कोर्ट 14 सितंबर को सुनाएगी सजा।
वरुण गांधी ने एक बार फिर इशारों में बीजेपी पर किया वार। कहा, भेड़ चाल में ना बहें, सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने पर ना दे वोट। वरुण गांधी ने इशारों पर योगी पर भी किया तंज। मंच पर आए साधु के लिए बोले, कहीं महाराज ना बन जाए सीएम। वरुण गांधी के भाषण के वक्त मंच पर एक साधु का बजा था फोन। लोगों के रोकने पर वरुण गांधी ने किया तंज। हवाई सेवा के क्षेत्र में बड़ा कदम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हवाई सर्विस के विस्तार के लिए एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आने वाले समय में ओपन स्काई पॉलिसी की जाएगी तैयार। कार्गो सेक्टर के लिए ओपन स्काई पॉलिसी निर्धारित। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉकी म्यूजियम का किया उद्घाटन। दीप प्रज्वलित कर 100 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी का दिखा हॉकी प्रेम। सीएम योगी ने हॉकी पर आजमाया अपना हाथ। हॉकी खेल के प्रति खिलाड़ियों को सीएम योगी ने किया प्रोत्साहित। खिलाड़ियों से मुलाकात कर खिंचवाई ग्रुप तस्वीर। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सीएम योगी का संबोधन। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को नमन कर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी ने लिया भाग। लोगों को किया संबोधित। मऊ के घोसी में प्रचार के दौरान बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी सबका साथ सबका विकास की सिर्फ बात करती है, इस पर अमल नहीं। घोसी में अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का उठाया मुद्दा। कहा बीजेपी है जातिगत जनगणना के विरोधी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा, लोकतंत्र में अपने वोट का भरोसा तोड़ने वालों को घोसी विधानसभा की जनता सिखाएगी सबक। संतों ने अखिलेश से की स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत। हिंदू धर्म पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी बोली अखिलेश के शय पर ही स्वामी की जुबान है बेकाबू। बस्तर में सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर ग्रामीण महिलाओं ने बांधी राखी। राखी बंधवाते वक्त भावुक हुए जवान। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में वितरित किए गए स्कूली बैग। अहमदाबाद में रक्षाबंधन के मौके पर आपसी सौहार्द का संदेश। मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट को बांधी राखी। प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी सेहत की कामना की। और ये में रक्षाबंधन की दिखी रौनक। राखी खरीदने आए महिलाओं ने कहा पहले से ज्यादा है महंगाई। फतेहपुर में फौजियों के लिए स्कूली बच्चियों ने भेजी राखी। देश के तिरंगे और चंद्रयान के डिजाइन वाली बनाई राखियां। सीमा हैदर ने अपने वकील एपी सिंह के कलाई पर बांधी राखी। एपी सिंह बोले दिलाकर रहेंगे नागरिकता। शाम होते ही रोशनी से जगमग महाकाल लोक। सप्त ऋषियों की मूर्ति देखने के लिए उमड़े श्रद्धालु। सावन माह के आखिरी सोमवार को सप्त ऋषियों की मूर्ति का किया गया अनावरण। जून महीने में तेज आंधी की वजह से खंडित हो गई थी मूर्तियां। महाकाल लोक में घूमने के दौरान श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। महाकाल लोक में पर्यटन करके श्रद्धालु खुद को मान रहे सौभाग्यशाली। रक्षाबंधन के दिन महाकाल को लगाया जाएगा लड्डुओं का भोग। महाकाल के लिए बनाए गए 1.25 लाख लड्डू। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के आवास पर ब्यूटी क्वींस का मजमा। मिस वर्ल्ड कैरोलिना ने भी की शिरकत। मुलाकात की एलजी से। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिस डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन। प्रियन सेन और प्रवीणा अंजना ने डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया का जीता खिताब। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च की 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली कार। प्रदूषण कम करना और तेल आयात शून्य करना है लक्ष्य। हरियाणा चरखी दादरी के मई कला में लोगों की नई पहल। पक्षियों के लिए बनवाया 7 मंजिला दरबार। जालंधर में बना देश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट। इसमें भारतीय व्यंजनों को छोड़कर 30 तरह के व्यंजन रहेंगे मौजूद। G20 के मौके पर दिल्ली में बड़ी लग्जरी कारों की डिमांड। वीवीआईपी काफिले में मौजूद रहेंगी मर्सिडीज, BMW और ऑडी कंपनी की कारें।